ओरिजिनल्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त दीपिका शर्मा। नवाजुद्दीन सिद्दीकी स्टारर फिल्म हड्डी रिलीज हो चुकी है और इस फिल्म में बहुत सारे किरदार हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन्हें पसंद किया जा रहा है, फिल्म को काफी पसंद किया जा रहा है। लेकिन एक किरदार है जिसको देखकर आपको पहले कुछ और याद आता है और उसके बाद आपके मुंह से निकलता है टेडी बियर। और रोशेश आई मीन राजेश, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ दीपिका। थैंक्स सो मच फॉर दिस इंट्रोडक्शन एंड थैंक यू सो मच कि फिल्म आप लोगों को अच्छी लगी है। एंड आई एम जस्ट इट्स ग्रैटिट्यूड कि पीपल हैव एक्सेप्टेड यू इन अ डिफरेंट रोल। एंड ये जो एक आइस ब्रेक करना था और ये जो दीवार छलांग मारनी थी कि सिर्फ रोसेश का किरदार और कॉमेडी ही है जो मेरा फोटे है, उससे निकल करके ये साइड लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। सो आई एम फीलिंग वेरी नाइस एंड ओवरवेल्म्ड। जी, नहीं बिल्कुल एक्सेप्ट तो कर ही रहे हैं, थोड़े शॉक भी हैं क्योंकि एक टेडी बियर टाइप का आदमी जिसके बाल अलग हैं, जो बिल्कुल अलग ही अंदाज है, ऊपर से ट्रांसजेंडर, तो ये इतने सारे चैलेंजेस एक ही किरदार में। पहले तो मुझे ये बताइए कैसे आपके पास ये ऑफर आया, क्योंकि दर्शकों के लिए मुश्किल है, आई थिंक कास्टिंग डायरेक्टर्स के लिए भी काफी मुश्किल है उस इमेज से तोड़ के और आपको ऐसे जी। देखना। तो ये इतना अलग किरदार कैसे मिला आपको? तो सबसे पहला कॉल तो पराग मेहता जो कास्टिंग डायरेक्टर हैं उनका ही आया था। और जी उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसी ऐसी फिल्म बन रही है नवाजुद्दीन के साथ और उसमें एक किरदार है, तो आपको करना है। तो मुझे लगा कि ये ऑडिशन लेंगे, फिर ये डिसाइड करेंगे। तो जी उन्होंने बोला कि ठीक है आप ऑफिस आ जाइए। मैं ऑफिस आ गया। मुझे लगा स्क्रिप्ट देंगे, ऑडिशन होगा। तो उन्होंने बोला कि नहीं, डायरेक्टर आ रहे हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, डायरेक्टर जी, आएंगे मिलेंगे। फिर उन्होंने बोला कि अच्छा नहीं, डायरेक्टर आपको नरेशन देना चाहते हैं। तो मुझे लगा नरेशन देंगे उसके बाद फिर ऑडिशन लेंगे। फिर ऑडिशन होगा। तो जी फिर डायरेक्टर ने पूरी कहानी सुना दी। उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि प्रोडक्शन आपसे बात करेगा। मुझे लगा कि अच्छा, प्रोडक्शन पैसे की बात करेगा, फिर ऑडिशन लेंगे। तो उसके बाद एक सन्नाटा आया। तो उन्होंने बोला कि ठीक है सर, फिर डन है। मैंने कहा क्या डन है, ऑडिशन कौन लेगा? तो कह रहे कि नहीं सर, ऑडिशन नहीं ले रहे, हम लोग डिसाइड कर चुके हैं। बाद में मुझे इनफैक्ट पता चला कि जी स्टूडियो के जो हेड है शारिक पटेल, बिकॉज कास्टिंग वहां भी गई थी, सो ही हैड सीन माय वर्क रोसेश वाला। एंड उन्होंने एक ही झटके में बोला था कि, जो बाद में उन्होंने बताया मुझे कि मैंने एक ही झटके में बोला, अरे इज अ गुड एक्टर, टेक हिम। सो वाह। उस वजह से ये हो गया। रोसेश का किरदार फेमस हुआ था बालों की वजह से ही, उसके हेयर स्टाइल की वजह से। सत्तो भी इसी वजह से फेमस हो रहा है कि उसके बाल वैसे हैं। जी, तो सो बाल नाइस। कलाकार शुरू से रहा हूं मैं। क्या बात है। बट सच में मतलब बहुत ही मजेदार किरदार है जिसको देख जी। के आपको सच में, जैसे आप खुद ही कहते हैं ना कि ये कौन है, कि ये है बगीरा भालू जो इस ग्रुप का है, और वो सच में वो फीलिंग भी देता है, आपको लगता है जी कि हाँ इसको आप गले लग के अपनी बात कह सकते हो। 25 साल हो गए आपको इस इंडस्ट्री में और जी। हमने कॉमेडी से लेके सीरियस रोल तक हर तरह के किरदार में आपको देखा है। मुझे बताइए कि ऐसी वो क्या वजह थी या क्या दिमाग में ऐसा आया जब आप करियर के पीक पे 5 साल के लिए फार्मिंग का डिसीजन ले लेते हैं और फिर वापस आते हैं? क्या था दिमाग में, चल क्या रहा था? क्योंकि देखिए हमने एक कमबैक देखा है इन दिनों जो शाहरुख खान जी का है, जो काफी धमाल मचा रहा है, और दूसरा कमबैक आपका जी। दिख रहा है हड्डी में। बाप रे बापा, तो मेरा मेरा कम बैक जी। कमर बैक सब है। जी आ, नहीं, कोई खास वजह नहीं। मैं हमेशा लोगों को एक ही चीज बोलता हूँ कि जब आप थोड़ा स्पिरिचुअल हो जाता है वो, लेकिन वो एक्चुअली प्रैक्टिकल ज्यादा है रादर देन, बिकॉज हम उसको स्लॉटिंग स्पिरिचुअल कर देते हैं। बट जी एवोल्यूशन के फेज में हाईएस्ट, आई मीन पीक पे एक ह्यूमन ही है, ठीक है। हम अगर गधा होते तो हमारा काम सिर्फ धोबी का कपड़ा उठाना होता। हम अगर जी कोई भी दूसरे क्रीचर होते तो हमारा काम सिर्फ सर्वाइवल होता। बट जब आप इस योनि में आते हैं, मनुष्य के किरदार में आपका जन्म होता है, तो आप मल्टीटास्क कर सकते हैं। इस चीज को समझना बहुत जरूरी होता है। हमारे राइट। यहाँ, हमारे कल्चर में आपने देखा होगा दीपिका जी, चाहे देवी हो देवता हो, सबके 10 हाथ दिखाए जाते हैं, करेक्ट। तो वो जी ऐसा नहीं है कि मनुष्य के 10 हाथ है, बल्कि वो 10 काम कर सकता है, वो जताता है।
तो हाउ स्वीट। मेरे लिए ये था कि खेती एक ऐसी चीज है जो सिर्फ, एक्टिंग ऐसी चीज है जो आप अपने लिए कर रहे हैं, फार्मिंग एक ऐसी चीज है जो आप आने वाली पीढ़ी के लिए और जनरेशन्स के लिए कर रहे हैं। तो उसको भी उतना ही इंपॉर्टेंस देने की आवश्यकता है जितना आप अपने कार्य को दे रहे हैं। मेरे कार्य से मैं सरवाइव कर जाऊंगा, लेकिन खेती के कार्य से कितने परिवार सरवाइव करेंगे उस चीज को हम लोगों को जानना जरूरी था। सो दिस वाज मोस्टली, एंड आई ऑल्सो फील वेरी गुड अबाउट इट, बिकॉज कि मेरे बच्चे खुद ही लोगों को बोलते हैं, जब पूछते हैं कि अच्छा आपके पिताजी क्या करते हैं, तो बोलते हैं कि एक्टर और फार्मर है। सो वाह। आई फील ओवरवेल्म्ड विद दैट थॉट कि राइट। नहीं तो मैं सिर्फ एक ही काम करके खप जाता यार, तो फिर बाकी जानवर, मेरे जानवर, थोड़ा तो फर्क रखना पड़ता है ना, उनमें और मुझ में थोड़ा तो अंतर हो। तो वही बिल्कुल। एक सोच थी, और दैट वाज नीड एंड दैट इज स्टिल नीड ऑफ आर। आज 140 करोड़ मुंह को खाना खिलाना है, और आपके बिल्कुल। पास मिट्टी नहीं बच रही है। 62% ऑफ इंडिया इस समय रिस्क में है कि वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगी अगले 10 साल के हम्म, अंदर, इफ वी डू नॉट टर्न इट अराउंड। तो कौन करेगा ये? आप और हम शहर में बैठ करके हम हमेशा गांव की बात कर सकते हैं, बट कोई तो हो जो गांव जाके ये काम करे। बिल्कुल। तो वो 5 साल जब मैंने दिया, 5 साल मैं इसलिए दिया था क्योंकि 3 साल आप ग्रेजुएशन करते हैं, 2 साल आप मास्टर्स करते हैं, तब एक अच्छी नौकरी आपको मिलती है। तो आप वो 5 साल देने के बाद मुझे समझ में आया कि वो ऑटो पायलट पे चला गया। लोग, फॉर द फार्मर्स समथिंग हैज वर्कड अप, इट नीड्स लिटिल बिट ऑफ पुश हियर एंड देयर। और उसकी विजिबिलिटी मेरी विजिबिलिटी से जुड़ी हुई है कि मैं जितना टेली, आई मीन फिल्म और ये इस तरह के किरदार करता रहूं, लोग मुझे देखेंगे, तो डेट में मैं जब बात करूंगा तो दैट विल ऑल्सो होल्ड सम इम्पोर्टेंस। क्या बात है। और कितनी खूबसूरत बात आपने कही है कि बड़ा जरूरी है, और अक्सर हम अपने देवी देवताओं को देख के उन्हें पूजते हैं और हाथ जोड़ लेते हैं, लेकिन अगर उनके हाथों के मतलब को समझे तो समझ में आता है कि वो करेक्ट। मल्टीटास्किंग की कितनी खूबसूरत मिसाल है। बेहतरीन। चलिए, तो जब हम इतनी अच्छी अच्छी सीरियस बातें कर रहे हैं, तो एक और मुझे अच्छा सा सवाल आपसे पूछना था कि एक बात आई थी कि जब ओटीटी आया है तो बार बार हो रहा था कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स थिएटर के लिए खतरा है। लेकिन अब हम जो देख रहे हैं, जिस तरह का माहौल है, कई सारे लोगों ने टीवी को ओटीटी से रिप्लेस कर दिया है। तो एक जो नई चीज है, या कहे कि अब आप बहुत सारे ओटीटी सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं और आप टीवी चैनल्स को देखना बंद कर देते हैं। आपको क्या लगता है, टीवी को कौन सी एक वो ऐसी चीज है, क्योंकि आप टीवी पे इतना आपने काम किया है, जो टीवी चैनल्स को बदलनी चाहिए अगर उन्हें इस रेस में बने रहना है तो? सबसे बड़ा जो चैलेंज है टेलीविजन के लिए ना, क्योंकि ये एक ऐसा राक्षस है जिसको रोज आपको 2 टन खाना खिलाना है, ठीक है? हाँ। तो आपको 2 टन जब खाना खिलाना होता है, तो कई बार क्वांटिटी के चक्कर में क्वालिटी सफर कर जाती है। राइट। तो जो सबसे बड़ा चैलेंज है जो पहले हुआ करता था, आई थिंक वी हैव टू गो बैक टू द एरा जहां पे हम वीकली शोज की बात करते थे, राइट। जहां पे हम कंटेंट रिच वीकली शोज की बात करते थे। अब हम्म। आपको रोज अगर बनाना है, और अब तो 7 दिन होने लगा है, तो 7 दिन में हाँ। फटीग फटीग लेवल सेट इन कर ही जाता है। जब तक हम राइट। इस विचार से बाहर नहीं निकलते हैं कि हम बड़ा सा घर दिखाते हैं, खूबसूरत सी लाइटिंग करते हैं, सारे किरदार जो हैं उस शो के अच्छा कपड़ा पहनते हैं, अपने अपने कमरे से बाहर आते हैं, ड्राइंग रूम में बैठते हैं और सब झगड़ा करते हैं, तो टेलीविजन यही हो रहा है कि आप बहुत जी। आप रात को सो रहे हैं तो लिपस्टिक से पुते पड़े हैं। इनफैक्ट मैं कई बार अपनी वाइफ को भी बोलता हूँ कि कभी तो तुम भी आई शेडो लगा के सोया करो यार रात को, थोड़ा तो लगे कि मैं टेलीविजन का एक्टर था। स्वीट। सुबह उठेंगे डर जाएंगे आप। ऑल स्मज्ड ऑल ओवर। सो जब तक हम इन सारी चीजों को, क्रिएटिविटी को हम बहुत ज्यादा अगर प्राथमिकता नहीं दें, जैसे आपको एक कंपैरिजन हम्म। बहुत बताऊं, ये बहुत छोटी सी मेरी एक ऑब्जर्वेशन है टेलीविजन और बाकी फिल्मों और ओटीटी में, कि जब हम टेलीविजन में जी। कोई भी किरदार करते हैं,
तो आप उनसे पूछते हैं कि अच्छा मेरा क्या कैरेक्टर है, तो वो बताएंगे कि भाई आप हीरो के चाचा हैं। अच्छा 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 अच्छा, कैरेक्टर क्या है? हाँ सर आप हीरो के चाचा है। नहीं, ये तो रिलेशन है, कैरेक्टर क्या है? राइट। क्या बात है। ये डिफरेंशिएशन अभी तक टेलीविजन में नहीं हुआ है। उनको कैरेक्टर हम्म। का मतलब यही लगता है कि ये हीरो का बाप होगा, या ये हीरोइन की माँ होगी, या ये उसकी बुआ है। बुआ है वो नेगेटिव है। कैसे कोई आदमी, एक आदमी कंप्लीट नेगेटिव कैसे हो सकता है? तो वी डू नॉट एक्सप्लोर द शेड्स बिल्कुल। ऑफ अ ह्यूमन, वी एक्सप्लोर राइट। शेड ऑफ दैट नेगेटिव एंड पॉजिटिव। हमने दो ही ब्रैकेट बनाया है। हम उसको एक अमेरिकन इलेक्शन की तरह रिपब्लिकन और डेमोक्रेट में बांट करके टेलीविजन चला रहे हैं कि दो ही पहलू हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। ऐसा होता जी। नहीं है। नो। सो ओटीटी फिल्म्स एंड ओटीटी प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो इसी चीज को एक्सप्लोर कर रहे हैं, एंड दैट इज व्हाई दे आर हम्म। ओवर रूलिंग द टेलीविजन। दैट इज व्हाई पीपल आर राइट। फाइंडिंग दैट रियल स्पेस। आज अगर मैं इस कमरे में बैठ के आपसे बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे लाइट है, यहाँ पे कहीं शैडो है, यहाँ कुछ है। यही आप टेलीविजन अगर मुझे करना होता तो मैं इस समय सारा लाइट ऑन करके ना चारों तरफ से इतना चकाचक कर देता कि आपको लगता है कि अच्छा जी। इनके यहाँ तो कभी जीवन में अंधेरा नहीं हो सकता है। जी। तो ये है। सो स्वीट, और बहुत ही सही बात आपने कही। मुझे याद है एक, इवन इस समय टीवी का जो सबसे लंबा रनिंग शो है तारक मेहता, उसके भी लीड एक्टर ने इसी बात का जिक्र किया था, दिलीप साहब ने, कि जब जब हम वीकली आते थे तो कंटेंट भी काफी रिच था और उतना ही हंसा पाते थे, लेकिन अब जब ये प्रेशर हो गया कि आपको रोज कंटेंट लिखना है, तो आप वही चीजें रिपीट करते हैं। और बहुत सही नब्ज आपने पकड़ी। लेकिन आप, मैं मुझे राजेश जी जब मेरी पकड़ में आए और उनसे मैं प्रोसेस के बारे में न पूछूं तो फिर मेरे दर्शक मुझे नहीं छोड़ेंगे। आई नो ये काफी रिपीट होगा आपके लिए, जी जी। लेकिन मुझे आपसे ये जानना है कि आपने इतना सारा काम किया, कॉमेडी की जो आपकी पहली कोशिश थी, या जब आपको किसी ने सोचा कि इनसे कॉमेडी करवाते हैं, तो आपको लाश बना दिया गया, तो ये जो खिंच ये जो था, हाँ, तो मुझे बताइए कि हम्म, ये ठीक है, रोसेश के डेवलपमेंट के बारे में, उसकी आवाज आपने टॉयलेट में ढूंढी, बहुत सारी हमने कहानी जी सुनी। ये जो जी। लाश बनने का चक्कर था, ये क्या था और कैसे लगा कि आप कॉमेडी कर सकते। नहीं, इनफैक्ट आतिश कपाड़िया जो खिचड़ी के राइटर प्रोड्यूसर हैं, सारा भाई के भी वही हैं। तो उनसे जब बात हुई थी तो उन्होंने बोला था कि एक रोल है, आ रहा है, खिचड़ी में एक एपिसोड है। बिकॉज मैं काम की तलाश में था, पता चला कि ये लोग एक स्टार प्लस के लिए बहुत अच्छा शो कर रहे हैं। उस समय मेरे पास काम नहीं था, शादी हुई थी लेकिन काम नहीं था। तो मैं थोड़ा सा घबराया हुआ था क्योंकि घर चलाना है। तो मैंने जब उनको अप्रोच किया तो उन्होंने बताया कि हाँ एपिसोडिक है यार, देखो मेन तो सारे कास्ट हो गए, एपिसोडिक एक कहानी है, तो हम्म। उसमें ऐसा किरदार है। तो मैंने कहा सर कॉमेडी मैं थोड़ा मतलब कभी अटेम्प्ट नहीं किया, मुझे पता नहीं क्या करना है। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं टेंशन नहीं है, एक ही सीन रहेगा, बाकी सीन में तुम लाश हो। तो मैं रिलैक्स्ड हो गया कि मैं कहने, मुझे लगा कि अच्छा हाँ चलो, आप कॉमेडी के हिस्सा भी हैं और आपको करना भी कुछ नहीं है। तो आई फेल्ट वेरी गुड। फिर जी। मुझे याद आया कि जाने भी दो यारों में सतीश जी तो पूरे टाइम लाश ही बने रहे, फिर भी फेमस थे। लाश बना। जी। तो मैंने कहा कि लाश से भी आदमी कैरेक्टर बन जाता है, तो लाश लाश बन हाँ। जाओ शुरुआत में। तो दैट्स हाउ, एंड इट आल्सो टर्न्ड आउट टू बी। इसके बाद मुझे दो तीन एपिसोड्स मिले थे खिचड़ी करने के लिए, जहां पे फिर बकायदा मुझे सीन्स मिले करने के लिए, एंड दैट वर्क मोर एज एन ऑडिशन फॉर सारा भाई थ्रू आउट। कि वो मेकर्स को या आतिश भाई को और जेडी जी को बिलीव हो गया कि इससे कॉमेडी करवाई जा सकती है। तो जब ये स्टॉलवर्ड्स को लेकर के खड़े हुए, तो इन्होंने एक सेनानी मुझे भी बनाया, बोला कि ये कर लेगा, ये मैनेज हो हम्म। जाएगा। एंड दैट्स द सरप्राइजिंग पैकेज की रोसेश में के कैरेक्टर के लिए मेरे अलावा किसी और ने ऑडिशन नहीं दिया है। वाओ। दैट्स ऑल। और आपका ऑडिशन भी 2 बजे से 10 बजे तक चला। 10 बजे तक चला तो मैं अकेला ही था। एकला चलो एकला चलो। एकला चलो, सोचे वही, अकेले ही थे और फर्स्ट आ गए, और देखिए क्या फर्स्ट आए हैं। कहते हैं ना वो, इवन मतलब मैं अपने घर की बात बताऊं तो मेरे घर में भी आज भी जब भी हम, मम्मी जरा नाराज हो जाए तो ओ मॉमा, ओ मॉमा, हम यही ट्राई करते हैं, एंड वी लव दैट कैरेक्टर। राजेश जी, बहुत मजा आया आपसे बात करके, और थैंक यू। हड्डी के टेडी बियर को लोग बेहद पसंद कर रहे हैं।
और थैंक आई यू। होप बहुत सारा काम है जो हम आपको आगे देखेंगे। जी जी जी, बहुत सारा है। इनफैक्ट 3 फिल्में और हैं रिलीज होने के लिए इस साल। तीनों अलग अलग, बहुत अलग किरदार हैं तीनों, अलग जी जॉनर्स हैं तीनों। तीनों, और उसके अलावा 2-3 वेब सीरीज की शूटिंग भी चल रही है। सो लॉट ऑफ वर्क पीपल विल सी इन डिफरेंट डिफरेंट रोल्स। चलिए, तो हमें तो यानी बहुत मजा आने वाला है, और थैंक यू स्ट्रीट के लिए कि आप हमें बहुत अलग अलग किरदारों में दिखने वाले हैं। जी न्यूज जी जी। 18 हिंदी के साथ बात करने का लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच दीपिका जी।